नमः संस्कृताय नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामवेद का परिचय। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो अभी तक हमारी क्लास हो चुकी है। ऋग्वेद की हमने कर ली है और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद अर्थात यजुर्वेद के हमने 2 पार्ट में 2 क्लासेस हमने ली है। तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एस्टेट के सिलेबस में भी है और यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। तो ये हम सभी को करना ही करना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी ये सोच करके चल रहे हैं कि एस्टेट टीजीटी के अंदर ये जो सब्जेक्ट है ये नहीं आता है, तो ये आपको बहुत बड़ा वहम है। क्योंकि एस्टेट टीजीटी के अंदर भी बहुत से क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं जब हमने पीवाईक्यू किए थे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको एस्टेट की पीवाईक्यू देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। एस्टेट की पीवाईक्यू कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, वहाँ पर बिल्कुल आसान से। और जैसे हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यू में, उसको साथ साथ आपको 60 से दुगुना ये समझ लीजिए कि कम से कम एक क्लास में 20 क्वेश्चन आपके पुटअप हुए हैं। तो ये आप वो क्लास ज़रूर देखिएगा जो हमारी पीवाईक्यू की क्लासेस है। लगभग मैंने 13 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अब बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये भी चलता रहता है कि मैम जैसे हमारे शब्द रूप है, धातु रूप है, तो बहुत कमेंट आती है मेरे पास कि मैम इसको याद कैसे करें, इसके लिए बता दीजिए। तो ये आपको मैं बताऊंगी, ज़रूर ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बताने वाली हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि आप लोग जो है एस्टेट के प्रति मुझे नहीं लगता कि कोई जागरूक है। जैसे मैंने आज क्लास अपलोड की, अगर इससे पहले अगर मैं ये लेकर के चलूँ, जब एस्टेट की डेट दी हुई थी कि 7 और 8 को एस्टेट होगा, तब जैसे ही मैं 11 बजे वीडियो डालती थी, तो 11 बजे के बाद मतलब जब जैसे नाइट होती थी, दूसरा दिन होता था, तो लगभग 2K पहुँच जाती थी वीडियो जो है। और अभी जो है मैंने सुबह 11 बजे वीडियो डाली है और अभी तक 200 व्यूज़ ही देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि विद्यार्थी जो है वो इसके प्रति सजग नहीं है अभी के लिए। और मैं आपको ये अपलोड ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होगा तो एस्टेट वाले ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने एस्टेट की डेट निकाल दी और कल जो है वो हमें एग्ज़ाम के लिए बुला ले। इसलिए एस्टेट वाले मिनिमम हमें 10 से 15 दिन देंगे ही देंगे। 10 से 15 दिन मान करके चलिए आप। अगर 15 तारीख तक हमें पता लग जाता है तो हमारा 29 और 30 को लगभग पेपर हो जाएगा एस्टेट का। तो यहाँ पर इतने दिन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे शब्द रूप हो गए, हमारे धातु रूप हो गए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट शब्द रूप करने हैं, या फिर कुछ और चीज़ें जो मतलब रही तो नहीं है लेकिन फिर भी जैसे आप बोलते रहते हो व्याकरण मैराथन, तो ये सब चीज़ें मैं आपको तभी प्रोवाइड कराऊंगी जब हमारी जो है एस्टेट की फाइनल डेट आ जाएगी कि एग्ज़ाम इस तारीख को होगा। तो आप बार बार कमेंट करके मत पूछिएगा कि मैम आप ये सब कब करवाने वाले हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि 10 से 15 दिन थोड़े नहीं होते एग्ज़ाम के लिए। और शब्द रूप, धातु रूप, ये सब कैसे याद करना है ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। कोई चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैंने अगर पहले ही कमेंटमेंट कर दी है कि आपका पूरा सिलेबस करवाऊंगी तो इट मीन्स करवाऊंगी। और देखो भगवान भी हमारा साथ दे रहा है। मैंने बोला था कि कुछ एक चीज़ें हैं जो आप खुद कर लेना, लेकिन भगवान ने स्टेट ही आगे कर दिया और मुझे करवाने भी पड़ रही हैं। तो कोई बात नहीं, मैं करवाने से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। तो चलिए हम कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं सामवेद। और ये सामवेद प्रिय विद्यार्थियों, चाहे मैंने ऋग्वेद करवाया हो, यजुर्वेद या कुछ भी, तो ये वो विद्यार्थी भी ज़रूर क्लास देखेंगे जो टीजीटी के हैं। फिर मत बोलिएगा कि मैम आपने बताया नहीं था कि टीजीटी वालों को भी ये सब पढ़ना था। अगर क्वेश्चन पूछ लिए गए तो फिर ये सब आपकी ही गलती होगी कि आपने पढ़ा नहीं। ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में सब कुछ मेंशन करके दिया जाए। और वैसे भी स्पेशल बोल रखा है सिलेबस के अंदर, अगर आप टीजीटी का सिलेबस उठा करके देखो तो उसमें स्पेशल बोला है वेदानाम सामान्य परिचय।
और वेदांगों का भी सामान्य परिचय। तो मैंने वेदांगों का परिचय सामान्य पहले से ही करवा रखा है और अब हम वेदों का कर रहे हैं। तो हमने 2 वेद पढ़ लिए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ पर जो हमारा वेद है, तीसरे नंबर का ये वेद है, जिसका नाम क्या है? साम वेद। साम वेद। सामवेद क्या है? सामवेद को वेदों का सार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों का सार रूप कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, वेदों का सार रूप अर्थात सभी वेदों का जो सार है वो किसके अंदर है? सामवेद के अंदर। इसके बाद है सामवेद को लेकर के साम का जो अर्थ है वो क्या है? तो यहाँ पर सामवेद में साम का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? साम का अर्थ हो जाएगा गायन। क्या हो जाएगा अर्थ? गायन। अर्थात गायन युक्त मंत्र। अब गायन युक्त मंत्र क्या होता है? तो ये होता है कि जिस चीज़ को हम अच्छे से गा सके। और गाया किसको जाता है? श्लोकों को, मंत्रों को, इन्हीं चीज़ों को तो गाया जा सकता है। क्या आप पद्य को गा सकते हैं? जैसे मैंने बोला मेरा नाम जोनी है, मैं 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ। तो क्या आप इसको गा करके बोलोगे कि मेरा नाम जोनी है, मैं 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ? तो इस चीज़ को नहीं गाया जा सकता है। ये क्या है हमारा जो सामवेद है वो किस में लिखा गया है? वो पद्यात्मक है। कैसा है? सामवेद हमारा क्या है? पद्यात्मक। अर्थात इसमें श्लोक लिखे गए हैं। क्या है ये? पद्यात्मक। इसलिए इसको क्या किया जा सकता है? गाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गाया जा सकता है इसको। इसके बाद हमें सामवेद का अर्थ हमने समझ लिया है। फिर हमें सामवेद से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं देखने को मिलती है, या कथन कह लीजिए, या कुछ भी, तो वो हमें देखने को मिलता है, तो वो हम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे अथर्ववेद के अनुसार सामवेद को क्या माना गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है सामवेद के बारे में? तो अथर्ववेद ने कहा है सामानी यस्य लोमानी। क्या है? सामानी यस्य लोमानी। तो ये किस में कहा गया है? अथर्ववेद के अंदर कहा गया है। इसका अथर्ववेद के अंदर सामवेद को क्या माना गया है? ब्रह्मा का ही स्वरूप माना गया है। क्या माना गया है? ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, लोमभूत माना गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हमें प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? हमें दिया जाएगा कि सामानी यस्य लोमानी, ये सामवेद के बारे में कहाँ पर वर्णित है? तो ये है अथर्ववेद के अंदर। किसके अंदर है? अथर्ववेद के अंदर। फिर ऋग्वेद के अंदर सामवेद के बारे में क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए। ऋग्वेद के अंदर सामवेद के बारे में यो जागार क्या है? यो जागार तमु सामानी। आपको लिखाई अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये मैं मान करके चलती हूँ, क्योंकि मेरी लिखाई बुरी नहीं है, समझ में आ ही जाती है। अच्छी भी नहीं है लेकिन समझ में आ ही जाती है, ये मैं मानती हूँ। तो यो जागार तमु सामानी यान्ति, यहाँ पर किसके बारे में वर्णित है? तो ये सामवेद के बारे में वर्णित है। कहाँ पर ये वर्णन मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद के अंदर। अब इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति, यो का अर्थ क्या है? जो जो व्यक्ति, जागारा मतलब जागरण, अर्थात चेतन है या जागरण युक्त कह लीजिए।
जागरण युक्त कह लीजिए, उसी को, जागरण युक्त है उसी को सामान्ययान्ति, सामान्ययान्ति मतलब साम वेद की, सामवेद की प्राप्ति होती है। कि जो व्यक्ति जागरणशील है, जागरण युक्त है, अर्थात जो व्यक्ति चेतन है, अच्छे से पढ़ता है इस सामवेद को, उसी को सामवेद की प्राप्ति होती है, ऐसे ही किसी को नहीं हो जाती है। ये हमने जान लिया। इसके बाद जो आता है वो क्या है हमारा, फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है सामवेद के बारे में, तो उन्होंने सामवेद को खुद माना है। क्या माना है? अपना ही स्वरूप माना है। क्या कहा है कि वेदा नाम, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। श्री कृष्ण ने क्या कहा है, वेदा नाम साम वेदो अस्मि, अर्थात सामवेद को अपना ही स्वरूप माना है। क्या माना है? सामवेद को अपना ही स्वरूप माना है। किसने माना है? श्री कृष्ण ने। कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि, अर्थात वेदों में सामवेद हूँ। तो ये हमारा किसने कहा है? श्री कृष्ण ने। फिर आता है बृहद देवता में। क्या है? बृहद देवता। बृहद देवता के अंदर क्या कहा गया है सामवेद के बारे में, कि सामानी यो वेति स वेद तत्वम, सामानी यो वेति स वेद तत्वम, अर्थात जो साम को जानता है। क्या है? जो व्यक्ति सामानी अर्थात साम वेद को, वेति का अर्थ क्या है? वेति यहाँ पर क्या है? जानता है। क्या है? जानता है। कि जो साम वेद को जानता है, स वह वेद, वेद को तत्वम जानता है, अर्थात जो व्यक्ति साम को जानता है, साम वेद को जानता है, वही व्यक्ति क्या है? वही व्यक्ति वेद के तत्वों को जानता है। ये ध्यान रखना है आपको। ऐसा किसमें कहा गया है? बृहद देवता के अंदर कहा गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर हमारा आता है कि सामवेद संहिता का जो ऋत्विक है, कौन है? सामवेद संहिता का ऋत्विक, संहिता का ऋत्विक। तो ये कौन है हमारे? सामवेद संहिता के, जैसे हमने ऋग्वेद के पढ़े थे, अर्थात जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वो कौन था? होता। तो यहाँ पर सामवेद का कौन है? और मैंने शायद यजुर्वेद का भी नहीं बताया आपको कि यजुर्वेद का कौन था, मैं भूल गई थी। आप लोग भी कुछ याद नहीं करवाते हो, मुझे लगता है कि आप लोग कुछ पढ़ते ही नहीं हो। क्लास बस देखी और चल देते हो, कोई मतलब नहीं है, कुछ छूट रहा है या कुछ रह गया है, कुछ मतलब नहीं है आपको इस चीज़ से। तो यहाँ पर हमारे ऋग्वेद, उसके यजुर्वेद का क्या क्या छूट गया था, मैं आपको पहले यजुर्वेद वाला ही बताऊंगी, उसके बाद ही मैं आपको ये सामवेद का करवाऊंगी। तो पहले सामवेद संहिता का ऋत्विक हटाते हैं और यजुर्वेद का करते हैं। तो यजुर्वेद का क्या क्या रह गया था हमारा, तो यजुर्वेद लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। यजुर्वेद,
यजुर्वेद का सबसे पहले हमारे जो आचार्य है वो कर लेते हैं। जैसे ऋग्वेद के आचार्य पढ़े थे हमने, तो वो कौन थे? पैल थे। कौन थे? पैल। तो यहाँ पर यजुर्वेद के आचार्य कौन है? वैशंपायन। वैशंपायन। फिर है हमारे ऋत्विक। यजुर्वेद के ऋत्विक कौन है? यजुर्वेद के ऋत्विक जो है हमारे अथर्वयु। ऋग्वेद के कौन थे? ऋग्वेद के थे हमारे होता। कौन थे? होता। फिर आते हैं हमारे देवता। क्या है? देवता। ऋग्वेद के देवता कौन थे? अग्नि। यजुर्वेद के कौन है? वायु। कौन है? वायु। फिर है हमारे उपवेद। तो यहाँ पर ऋग्वेद का आपको उपवेद याद होगा। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद था। इसका क्या है? धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। तो ये चारों चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ रह गया था आपका बताने के लिए, तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया है। यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन, ऋत्विक अथर्वयु, देवता वायु, उपवेद धनुर्वेद। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से याद रखना है। थोड़ा सा मैं ये भी बता देती हूँ कि इसको याद कैसे रखोगे। तो इसको याद आप ऐसे रखना कि आचार्य तो आपको वैशंपायन है, करना ही करना पड़ेगा, लेकिन जो ऋत्विक है वो अथर्वयु। तो यहाँ पर अथर्वयु का यह उठाइए और यजुर्वेद में जोड़ दीजिए। किसमें जोड़ दीजिए? यजुर्वेद के अंदर। फिर वायु का देवता जो है वो वायु, वायु का यह उठाइए और किस में जोड़ दीजिए? यजुर्वेद में। मतलब यजुर्वेद का ही है ये। और धनुर्वेद से आप समझ ही पा रहे होंगे, धनु की साउंड और यजु की साउंड बिल्कुल सेम सेम है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए अब हम आगे करते हैं। हम सामवेद का ऋत्विक पढ़ रहे थे, तो सामवेद का ऋत्विक कौन है? सामवेद का ऋत्विक कौन है? सामवेद का ऋत्विक तो वो हो जाएंगे हमारे, कौन हो जाएंगे? उद्गाता। कौन है? उद्गाता। सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता। सामवेद का आचार्य क्या है? आचार्य कौन है सामवेद के? तो आचार्य हो जाएंगे हमारे जैमिनी। कौन हो जाएंगे? जैमिनी। सामवेद के क्या है? आचार्य है। फिर आते हैं हमारे ऋत्विक हमने कर लिया। फिर देवता। सामवेद के देवता कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे आदित्य। कौन हो जाएंगे? आदित्य। आदित्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो आदित्य, अर्थात आदित्य किसका पर्यायवाची है? तो ये हमें पता होना चाहिए। किसका है ये? सूर्य का। किसका है? सूर्य का। तो हो सकता है हमें ऑप्शन में सूर्य देखने को मिल जाए। और सामवेद का उपवेद क्या है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद। क्या है? गांधर्व वेद। गांधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। तो चलिए हो गया होगा ये आपका सामवेद का भी स्क्रीनशॉट रख दिया है, मिल जाएगी आपको पीडीएफ वाले चैनल पर। इसके बाद हमारा जो सामवेद से रिलेटेड रहता है फिर है कि सामवेद और ऋग्वेद का जो है वो संबंध बहुत घनिष्ठ दिया गया है। क्यों सॉरी, क्यों दिया गया है? क्योंकि जो सामवेद है उसके अंदर लगभग मंत्र कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ऋग्वेद से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सामवेद का विभाजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सामवेद का विभाजन। दो भागों में किया गया है। कितने में? दो भागों में। कौन कौन से में? तो सर्वप्रथम है हमारा नंबर 1 पूर्वार्चिक। पूर्वार्चिक
दूसरा है हमारा उत्तरार्चिक। क्या है? उत्तरार्चिक। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है याद रखने का? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में, पूर्वार्चिक में कितने कांड है? 4 कांड है। कितने? 4 कांड है। इन चारों कांडों का नाम वैसे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। पहला है आग्नेय, याद रखिएगा, आग्नेय कांड। दूसरा है हमारा ऐन्द्र कांड। तीसरा है हमारा पावमान। और चौथा है हमारा अरण्य कांड। क्या है? अरण्य कांड। तो ये 4 कांड है पूर्वार्चिक के अंदर। क्या है? पूर्वार्चिक के अंदर 4 कांड है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। फिर पूर्वार्चिक में मंत्र कितने हैं, ये विभाजन हमसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूर्वार्चिक के अंदर कितने मंत्र हैं? पूर्वार्चिक के अंदर कितने मंत्र हैं हमारे? तो वो हो जाएंगे पूर्वार्चिक के अंदर कितने मंत्र हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे 650। कितने हो जाएंगे? 650 मंत्र हो जाएंगे इसके अंदर। और कांड कितने थे? 4 कांड थे। इसके बाद जो हमारा उत्तरार्चिक है, क्या है? उत्तरार्चिक। इसके अंदर कितने मंत्र हैं? इसके अंदर हमारे जो मंत्र हैं वो हैं 1225 मंत्र। कितने मंत्र हैं? 1225 मंत्र है। और इसके अंदर कुल सूक्त कितने हैं? तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कुल सूक्त इसके अंदर कितने हैं? 400 सूक्त है। कितने? 400 सूक्त। तो आपको ये पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ कि सामवेद के अंदर अगर आपसे कभी ये पूछे कोई कि सामवेद में मंत्र कितने हैं, तो सामवेद के अंदर 650 प्लस 1225 1225 650, इसको प्लस कर लीजिए। टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? 5 7 6 और 2 8 और ये 1, अर्थात टोटल हमारे 1875 मंत्र हो जाएंगे। किसके? सामवेद के। अब 1875 में से 1771 मंत्र, कितने? 1771 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से? ऋग्वेद से लिए गए। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कितने मंत्र लिए गए हैं ऋग्वेद से? 1771 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। टोटल 1875 मंत्र है। अब आती है सामवेद की शाखाएं। क्या आती है? सामवेदीय शाखाएं। सामवेद की शाखाएं। सामवेद की शाखाएं कितनी है? तो पतंजलि ने कितनी शाखा मानी है? पतंजलि ने सामवेद की हजारों शाखाएं, कितनी? सहस्त्र। सामवेद की सहस्त्र शाखाएं मानी है। कितनी है? सहस्त्र शाखाएं मानी है। तो ये हमसे पूछा जाता है, एग्ज़ाम में आया भी है, एस्टेट के एग्ज़ाम में भी आया था कि सहस्त्र शाखा किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने कही है, किसने बताई है? तो पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। प्रश्न में पूछा क्या जाएगा, ऐसा ही नहीं दे दिया जाएगा कि आपको संस्कृत में नहीं होगा। हमारा कभी भी एग्ज़ाम होता है संस्कृत मीडियम के अंदर ही होता है, चाहे वो एस्टेट का हो या नेट का हो। तो क्वेश्चन में क्या आएगा आपके लिए? क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सहस्र वर्तमान डैश। ऑप्शन होगा सामवेद,
ऑप्शन होगा ऋग्वेद, ऑप्शन होगा हमारे पास यजुर्वेद, और तो कोई ऑप्शन दे नहीं सकता, और कोई या फिर कोई शाखा से उठा सकते हैं, या फिर हमारा हो जाएगा अथर्ववेद। तो ऐसे ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सामवेद सहस्र वर्तमान अर्थात 1000 शाखाएं किसकी है? तो वो हमारे सामवेद की ही है। अब है कि जैमिनी ग्रह सूत्र में इसके जो सामवेद की है 13 शाखा मिलती है। किसमें? जैमिनी ग्रह सूत्र में सामवेद की 13 शाखाएं मिलती हैं। कितनी? सामवेद की 13 शाखाएं मिलती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। 13 शाखाएं मिलती है जैमिनी ग्रह सूत्र में, सामवेद की 13 शाखाएं मिलती है। तो यहाँ पर हमें जो 13 शाखाएं हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्तमान में 3 शाखाएं ही उपलब्ध है। कितनी है? वर्तमान में 3 शाखाएं ही उपलब्ध है। वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध है, और वो उपलब्ध ही पूछी जाती है। तो ये याद रखेंगे हम, उपलब्ध। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली है कौथुमीय शाखा, कौथुमीय शाखा। दूसरी है हमारी राणायनीय शाखा, राणायनीय शाखा। और जो तीसरी शाखा है हमारी वो क्या है? तीसरी शाखा क्या है हमारी? जैमिनीय। क्या है? जैमिनीय शाखा। तो ये तीनों की तीनों शाखाएं आपको याद रखनी है अच्छे से। फिर आती है हमारी शाखाओं के बारे में हमने जान ही लिया है। फिर हमारे आते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि पूछे जाते हैं। तो सामवेद के 9 ब्राह्मण टोटल हमारे कहे गए हैं। कितने हैं? सामवेद के जो ब्राह्मण कहे गए हैं वो कितने हैं? सामवेद के 9 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सामवेद में कितने ब्राह्मण हैं? तो 9 ब्राह्मण हैं। नाम याद कर लीजिए, बाकी ज़्यादा डीपली उन्हीं को पढ़ना है जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला आता है तांड्य ब्राह्मण। क्या है? तांड्य ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण का अन्य नाम भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? महाब्राह्मण कहते हैं, महाब्राह्मण। इसको हम पंचविश भी कहते हैं, पंचविश ब्राह्मण। इसके बाद दूसरा जो हमारा ब्राह्मण आता है, पंचविश से आप याद रखिएगा, इसमें 25 अध्याय है, कभी पूछा भी जाए तो। पंचविश से 25 अध्याय। इसके बाद दूसरा हमारा आता है षड्विंश ब्राह्मण। क्या है? षड्विंश ब्राह्मण। नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, षड्विंश है तो मीन्स इसमें 26 अध्याय होंगे। कितने अध्याय होंगे? 26 अध्याय है इसके अंदर। और इस ब्राह्मण का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है विशेषता है वो जाननी जरूरी है आपको। तो वो क्या है? षड्विंश ब्राह्मण को हम क्या कहते हैं? अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए मैं आगे लिख देती हूँ ये। षड्विंश ब्राह्मण का अन्य नाम, ये बहुत बार यूजीसी नेट के एग्जाम में और एस्टेट में भी देखने को मिला है कि षड्विंश ब्राह्मण का अन्य नाम क्या है या किस नाम से इसे जाना जाता है।
तो इसके अंतिम अध्याय को क्या कहते हैं? अद्भुत ब्राह्मण। तो इसीलिए इसको पूरे को भी अद्भुत ब्राह्मण कहा जा सकता है भी कहा जाता है। ये कफ भी पता नहीं क्या जान लेके ही मानेगी। इसे ये नहीं दिखता कि मैम बच्चों को पढ़ा रही है तो थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। पता नहीं थोड़ा सा बस मौसम चेंज हुआ नहीं कि कुछ भी। चलिए हम इसको सीरियस लेंगे ही नहीं, चलती रहेगी ये सब चीज़ें। तो तीसरा है हमारा सामविधान ब्राह्मण। क्या है? सामविधान ब्राह्मण। सामविधान ब्राह्मण। तो ये इसका अध्याय वगैरह जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर है चौथा हमारा, क्या है फिर चौथा हमारा? वो है आर्षेय ब्राह्मण। क्या है? आर्षेय ब्राह्मण। आर्षेय ब्राह्मण। आर्षेय ब्राह्मण में खंड कितने हैं तो ये पूछे जा सकते हैं हमसे। तो इसमें 82 खंड है। कितने खंड है? 82 खंड है, ध्यान रखिएगा। और प्रपाठक कितने हैं? 3 प्रपाठक। आर्षेय ब्राह्मण में 3 प्रपाठक है और 82 खंड है। फिर आता है हमारा पांचवा ब्राह्मण जो है वो क्या है हमारा? पांचवा ब्राह्मण जो आता है वो है हमारा दैवत ब्राह्मण। क्या है? दैवत ब्राह्मण। तो दैवत ब्राह्मण के अंदर क्या है? दैवत ब्राह्मण के अंदर देवताओं का, मतलब देवताओं का विशेष रूप से इसमें वर्णन नाम से ही स्पष्ट है। लेकिन इसमें खंड कितने हैं? तो इसमें खंड है 4। कितने खंड है? 4 खंड है, ध्यान रखिएगा, 4 खंड। इसके बाद छठा हमारा जो ब्राह्मण आता है वो क्या है हमारा? छठा ब्राह्मण। छठा ब्राह्मण है जिसका नाम है उपनिषद ब्राह्मण। क्या नाम है? उपनिषद ब्राह्मण। तो ये भी आप छठे को ध्यान रखिएगा। इसमें कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसे ये याद रखना कि उपनिषद ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? अन्य नाम मंत्र ब्राह्मण। मंत्र ब्राह्मण, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम? छांदोग्य ब्राह्मण। तो ये अन्य नाम याद रखना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर मैंने आपको अन्य नाम नहीं बताए और उन्होंने ऑप्शन में दे दिया छांदोग्य ब्राह्मण, फिर आप बोलोगे कि मैम आपने तो छांदोग्य ब्राह्मण नाम का कोई सामवेद में बताया ही नहीं था। तो फिर आपको ये दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको अन्य नाम भी साथ में करवा रही हूँ, ताकि अगर एग्जामिनर कुछ और भी दे दे तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। फिर हमारा सातवां संहितो उपनिषद ब्राह्मण। संहितो उपनिषद ब्राह्मण। संहितो उपनिषद ब्राह्मण। इसमें कितने खंड है? तो इसमें हमारे क्या है? 5 खंड है। कितने खंड है? 5 खंड है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है 8वां ब्राह्मण जिसका नाम क्या है? वंश ब्राह्मण। क्या है? वंश ब्राह्मण। यह सबसे छोटा ब्राह्मण है। इसकी यही विशेषता है कि यह सबसे छोटा ब्राह्मण है सामवेदों में, सबसे छोटा ब्राह्मण। अगर पूछ लिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, नाम से ही स्पष्ट है, छोटा सा नाम है वंश। तो ये वंश बिल्कुल छोटा सा ही है, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हमारे जो 9वां ब्राह्मण है वो कौन सा है? तो वो हमारा जैमिनीय। जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण हमारा आता है। जैमिनीय ब्राह्मण के अंदर जानने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 9वां ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण है। चलिए हो गया हमारा ये ब्राह्मण वाला, जो भी इम्पोर्टेंट था बता दिया गया है। बाकी इससे ज़्यादा डीपली नेट वाले विद्यार्थियों से ही पूछा जाएगा, उनके लिए ब्राह्मण अलग से पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर सामान्य परिचय चल रहा है। अब आता है हमारा सामवेदीय आरण्यक।
क्या है? सामवेदीय सामवेदीय आरण्यक। कितने आरण्यक है इसके? तो इसके भी 2 ही आरण्यक है। कितने? 2 आरण्यक। कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा तवलकार और दूसरा है हमारा छांदोग्य। क्या है? छांदोग्य। तो ये दोनों क्या है? हमारे सामवेद के आरण्यक है। क्या है? सामवेद के आरण्यक। फिर आते हैं हमारे सामवेद के उपनिषद। सामवेदीय उपनिषद। उपनिषद। तो सामवेद की उपनिषद कितनी है? तो ये भी 2 ही प्राप्त होती है। कितनी? 2। कौन कौन सी है? सबसे पहली है हमारी केन उपनिषद। क्या है? केन उपनिषद। और दूसरी हमारी कौन सी उपनिषद आती है? तो दूसरी हमारी आती है छांदोग्य। तो यहाँ पर आरण्यक और उपनिषद दोनों ही सेम है लगभग। तो यहाँ पर छांदोग्य आरण्यक भी है और छांदोग्य उपनिषद भी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद हमारी आती है उपनिषद, हमारे हो चुके हैं। फिर आता है हमारा सामवेदीय प्रातिशाख्य। क्या आते हैं? सामवेदीय प्रातिशाख्य ग्रंथ, जो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। सामवेदीय प्रातिशाख्य ग्रंथ। तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सामवेदीय प्रातिशाख्य के 3 प्राप्त होते हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? ऋक् तंत्र, ऋक् तंत्र, ऋक् तंत्र। दूसरा है पुष्प सूत्र। तीसरा है साम तंत्र। तो यहाँ पर आप ऋक् तंत्र देखते ही ये गलती मत कर देना कि ये ऋग्वेद का होगा। ध्यान रखिएगा, ऋक् तंत्र जो है वो दिया हुआ है, वो सामवेद के अंदर प्रातिशाख्य ग्रंथ है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है कि ऋक् तंत्र ऋग्वेद का है। क्योंकि जब मैं शुरू में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने गई थी तो मैंने भी यही सोचा कि ऋक् तंत्र ऋग्वेद का होगा और मैंने सही कर दिया ऋग्वेद। अब मैं तो खुश होती फिर रही हूँ कि मैंने सही किया है, लेकिन ये मेरी खुशी का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सही है। बाकी सब तो जानते हैं, बाकी सब तो इंटेलिजेंट थे कि ऋक् तंत्र सामवेद का है। लेकिन आपको मेरे जैसा पागल नहीं बनना है, आपको इंटेलिजेंट बनना है दूसरों के जैसे। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऋक् तंत्र हमारा ऋग्वेद का नहीं है, सामवेद का प्रातिशाख्य है। ऋक् तंत्र के रचयिता कौन है? तो ये है हमारे शाकटायन। कौन है? शाकटायन रचयिता है। पुष्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो ये है हमारे गोबिल। कौन है? गोबिल ऋषि। मुझे लगता है मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही बेकार होती जा रही है। फिर है सामतंत्र। सामतंत्र के अंतर क्या है? औद वज्रजी। क्या है? औद व्रजी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये कौन है? रचयिता है, ये ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के माध्यम से रहते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनको एक बार क्लास सुन भी लेनी चाहिए। क्लास सुनने से अलग इफ़ेक्ट पड़ता है, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, याद भी रहती है। सिर्फ पीडीएफ प्राप्त कर लेने से कुछ भी नहीं हो पाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर आते हैं हमारे सामवेद के शिक्षा ग्रंथ। क्या है? सामवेदीय सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ हमारे आते हैं।
शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इनकी भी 3 ही शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है गौतमी शिक्षा। गौतमी शिक्षा के रचयिता कौन है? नाम से ही स्पष्ट है, गौतमी शिक्षा, जिसके रचयिता कौन है? गौतम है। कौन है? गौतम ऋषि। फिर दूसरा आता है हमारा लोमशी शिक्षा। लोमशी शिक्षा, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता नाम से ही स्पष्ट है, लोमश। कौन है? लोमश ऋषि। फिर तीसरी आती है हमारी नारदीय शिक्षा। क्या है? नारदीय शिक्षा। इसके ऋषि कौन है? नारदीय शिक्षा के ऋषि कौन है? नारदीय शिक्षा के ऋषि है नारद जी। कौन है? नारद जी। तो ये आप तीनों की तीनों शिक्षा ग्रंथ ध्यान रखिएगा। अब हमारे स्रोत सूत्र के अंदर क्या करना है हमें, मतलब जो हमारा कल्प सूत्र आता है इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है ये देख लीजिए। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बताऊंगी, बाकी कोई मीनिंग नहीं रह जाता है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर जो हमारा सामवेदीय धर्म सूत्र है, जो कल्प सूत्र है वो 4 है। तो उसके अंदर हमारा स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र और एक और आता है जिसका नाम क्या है, क्या होता है? ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट क्या है सिर्फ वो देख लीजिए। सामवेद का धर्म सूत्र इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सामवेद का धर्म सूत्र, बाकी बहुत सारे दिए गए हैं तो नहीं पूछा जाएगा। धर्म सूत्र, तो यहाँ पर सामवेद का धर्म सूत्र क्या है? गौतम, गौतम धर्म सूत्र। गौतम लिखा मैंने ये, तो ये आप ध्यान रखिएगा। गौतम धर्म सूत्र हमारा किसका है? सामवेद का धर्म सूत्र है। क्या है? गौतम धर्म सूत्र। तो यहाँ पर आप सभी जान ही गए होंगे। फिर आते हैं हमारे कि सामवेद के अंदर गान के कितने भेद हैं, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सामवेद के अंदर, सामवेद में कितने गान हैं? तो सामवेद में 4 गान हैं। कितने? सामवेद में 4 गान हैं। अब वो 4 गान कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम हमारा है ग्राम गेय गान, गेय गान। दूसरा है हमारा अरण्य ज्ञान, अरण्य गान। तीसरा है हमारा ऊह गान। ऊह गान। चौथा है हमारा ऊहीय ज्ञान। क्या है? ऊहीय गान। तो ये चारों के चारों गान आपको अच्छे से याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट रख दिया है। चलिए इसके बाद हमारा जो आता है क्या आता है? इसके बाद विकार आते हैं। तो साम में विकार कितने हैं? सामवेद में कितने विकार है ये पूछा जाता है। तो सामवेद में 6 विकार है। कितने? सामवेद में 6 विकार है। और ये एग्ज़ाम में आया भी है, एस्टेट में भी और यूजीसी नेट में भी। तो कौन कौन से हैं वो? तो सर्वप्रथम है हमारा विकार, कर्म से ही इनको याद रखना है। 2 है विश्लेषण,
तीसरा है हमारा विकर्षण। विकर्षण। फोर्थ है हमारा अभ्यास। फिफ्थ है विराम। और सिक्स्थ है स्तोभ। क्या है? स्तोभ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। तो ये हमारे 6 के 6 क्या है, सामवेद में विकार माने गए हैं। अब है ना, आप लोग मुझसे एक बार बार क्वेश्चन करते रहते हो कि मैम कोई ऐसी बुक बताइए जिसके अंदर हम व्याकरण को कंप्लीट कर सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको व्याकरण करनी ही है तो आप प्लीज़ लघु सिद्धांत कौमुदी से ही कीजिए, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर किसी की पासबुक से कुछ भी नहीं पूछता है। जो भी पूछता है ऑथेंटिक बुक से पूछता है। किसी की पासबुक में कुछ दिया होगा, किसी की पासबुक में कुछ, तो उसको मैं तो आपको ये सजेशन कभी भी नहीं दूंगी कि आप व्याकरण के लिए किसी की और की बुक पढ़ो। आप अपने लघु सिद्धांत कौमुदी के पढ़िए और मैंने जो करवा रखा है आप उसके नोट्स बना लीजिए। इनफ है आपके लिए, मतलब इतना पर्याप्त है आपके लिए। अगर फिर भी आपके मन में चल रहा है कि मैं तो बुक लूँगी ही लूँगी, चाहे किसी राइटर की, मतलब किसी भी टीचर की लेनी पड़े, तो मैं तो आपको सजेस्ट ये करने वाली हूँ नहीं। आपका जो मन करे वो आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी टीचर की बुक नहीं पढ़ी है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक हो, लेकिन मैं नहीं पढ़ती हूँ किसी भी टीचर की बुक को, क्योंकि मैं ऑथेंटिक जानकारी ही मान करके चलती हूँ। ऑथेंटिक ही सब कुछ होता है, तो यही हमारे लिए बेटर है। अदरवाइज़ आपकी मर्जी है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो चलिए, आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से, इसी चैनल पर।